हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारी चल रही है वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही है। क्लोज्ड इकोनॉमी की आज हमारी क्लास नंबर 3 है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को डिस्कस किया था। सेकेंड क्लास के अंदर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था और आज की इस क्लास में हम 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड आती है इकोनॉमी की वो क्या होती है। इन टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये थी हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के बाद आता है हमारे पास 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। जब हमारी इकोनॉमी के अंदर यानी हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो जाता है तो हमारी जो इकोनॉमी होती है वो कैसी बन जाती है बच्चों, 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो यहाँ पर क्या हो गया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी जो बनेगी हमारी कौन सी बनेगी, 3 सेक्टर इकोनॉमी बनेगी। ठीक है, देखो 3 कंपोनेंट्स आ गए ना, 1 2 3। टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट थे। 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है बच्चों वो 2 तरीकों से हो सकता है। हो सकता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स एंड ट्रांसफर्स से हो। ठीक है, पहला किससे होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से हो सकता है। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिंग से एक ही होता है। ठीक है, और दूसरा हो सकता है टैक्सेस से या फिर ट्रांसफर से। ठीक है, 2 तरीकों से हो सकता है। अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक के लिए खर्चा करती है, पुल बनवाना फिर मेट्रो बनवाना, जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के किस चीज के अंदर आते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इसको डिनोट किया जाता है जी से, सिंपली जी से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टैक्सेस। अब टैक्सेस तो सबको पता ही है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो बच्चों, सबको पता होगा टैक्सेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो टैक्सेस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहले होते हैं हमारे पास लमसम टैक्सेस और दूसरे होते हैं हमारे पास प्रोपोर्शनेट टैक्सेस। ठीक है, अब जो लमसम टैक्सेस होते हैं वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर लिए जाते हैं और जो प्रोपोर्शनेट टैक्सेस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इनकम लिए जाते हैं। तो जो लमसम टैक्सेस होते हैं उन्हें हम टी बार से डिनोट करते हैं और जो प्रोपोर्शनेट टैक्सेस होते हैं उन्हें हम स्मॉल टी टाइम्स ऑफ इनकम से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू इनकम लिए जाते हैं। अब लास्ट आता है हमारे पास ट्रांसफर्स। बच्चों, ये ट्रांसफर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट एज अ सब्सिडी पब्लिक को प्रोवाइड करती है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर प्रोवाइड करेगी, ट्रांसफर को इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, हमारी एग्रीगेट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि हमारी जो इनकम होगी वो क्या कर जाएगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जो ट्रांसफर्स होते हैं उन्हें हम TR से डिनोट करते हैं। राइट, अब बच्चों जो टैक्सेस और ट्रांसफर्स होते हैं ना वो हमारी इनकम और हमारी डिस्पोजेबल इनकम के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, अब वो रिलेशन किस तरीके से होता है वो देखो, किस चीज के बीच में रिलेशन बताएंगे, हमारी इनकम के बीच में और डिस्पोजेबल इनकम के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर आता है ये इनकम, तो हमें पता है इनकम क्या है हमारी, लेकिन हमारी डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो एक कंज्यूमर अपने लिए मार्केट के अंदर स्पेंड कर सकता है। वो कमाता तो बहुत सारा है लेकिन उसमें से बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। जो टैक्सेस पे करने के बाद जो इनकम बचती है उसे कंज्यूम करने के लिए उसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। राइट, तो देखो बच्चों यहाँ पे डिस्पोजल इनकम क्या होती है, डिस्पोजल इनकम को हम DY से डिनोट करते हैं। डिस्पोजेबल निकालने के लिए हमारे पास होती है हमारी टोटल इनकम। हमने टोटल इनकम इतनी अर्न की थी। ठीक है, इतनी अर्न करने के बाद इस इनकम में से हमने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे कर दिए। टैक्सेस पे कर दिए और गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया, ट्रांसफर्स दिए, तो हमने ट्रांसफर्स ऐड कर लिए। राइट, अब यहाँ पर जो टैक्सेस थे वो भी 2 तरह के थे हमारे पास। तो YD इज इक्वल टू आवर इनकम माइनस टैक्सेस कौन कौन से थे, T बार प्लस T टाइम्स ऑफ इनकम और प्लस हमें ट्रांसफर्स मिल गए।
अब इक्वेशन क्या बनेगी डिस्पोजेबल इनकम की, y माइनस टी टाइम्स ऑफ इनकम प्लस ट्रांसफर्स, इसको टीआर लिख सकते हैं, आ गई। तो ये आती है हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंजप्शन फंक्शन। बच्चों टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल जब हमने पढ़ा था तो हमारा कंजप्शन फंक्शन क्या होता था, कंजप्शन फंक्शन एक फंक्शन होता था जो कि हमारी कंजप्शन और हमारी इनकम के बीच में रिलेशन बताता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंजप्शन फंक्शन होता है वो हमारी कंजप्शन और हमारी डिस्पोजेबल इनकम के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजप्शन फंक्शन होता है दैट C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। अब चलो एग्रीगेट डिमांड क्या था हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। डिस्पोजेबल इनकम क्या आया था, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू इनकम माइनस प्रोपोर्शनेट टैक्सेस माइनस लमसम टैक्सेस प्लस ट्रांसफर्स, यही था डिस्पोजेबल इनकम, ये एग्रीगेट डिमांड था। अब ये कंजप्शन फंक्शन तो हमारे पास आ गया, इस कंजप्शन फंक्शन के अंदर डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू है इनकम माइनस TY माइनस T बार प्लस ट्रांसफर्स, यही है। इसको ओपन कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ TY माइनस MPC टाइम्स ऑफ T बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ ट्रांसफर्स। ये हमारे पास कंजप्शन की वैल्यू आ गई बच्चों। अब कंजप्शन की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, एग्रीगेट डिमांड के अंदर, ठीक है। पुट करें द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। तो एग्रीगेट डिमांड क्या आएगी हमारे पास, कंजप्शन की वैल्यू ये वाली है दैट C बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस माइनस MPC टाइम्स ऑफ लमसम टैक्सेस प्लस MPC टाइम्स ऑफ ट्रांसफर्स, ये आ गया। प्लस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती थी, ऑटोनोमस होती थी ये वाली, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, ऑटोनोमस होते हैं वो भी, G बार, राइट। अब यहाँ पे ऑटोनोमस कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक ये है, 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 टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। ये पांचों कौन से हो गए हमारे पास, ऑटोनोमस कंपोनेंट हो गए। ऑटोनोमस कंपोनेंट्स को एक साथ लिख सकते हैं, सो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंपोनेंट कौन सा, C बार प्लस माइनस C टाइम्स ऑफ T बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ TR प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बचा क्या, MPC टाइम्स ऑफ इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास बच गए, बाकी के सारे सारे क्या हैं, ऑटोनोमस कंपोनेंट्स हैं। तो इस ऑटोनोमस कंपोनेंट को हम A बार से डिनोट करते थे दैट AD इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारे पास, A बार। तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगी A बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस, ठीक है। ये क्या आ गई हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड आ गई। लेकिन एट इक्विलिब्रियम लेवल हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है, आउटपुट के बराबर होती है। सो दैट एट इक्विलिब्रियम लेवल आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये होता है इक्विलिब्रियम लेवल। अब एग्रीगेट डिमांड की जगह पे वैल्यू पुट कर दें हम, सो y इज इक्वल टू A बार प्लस MPC टाइम्स ऑफ इनकम माइनस MPC टाइम्स ऑफ प्रोपोर्शनेट टैक्सेस,
राइट। अब यहां से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल सकते हैं हम, चलो निकालते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है हमारे पास, इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। डायग्राम बना ले, ये क्या है हमारी इनकम, ये क्या है एग्रीगेट डिमांड। अकॉर्डिंग टू कीन्स दिस इज द आउटपुट लाइन वेयर आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड and this is the autonomous level, that is A bar, right? And this is the equilibrium for the 3 sector economy model, that is Y star, right? इक्वेशन के अंदर देखो बच्चों हमारे पास इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है। अब इस एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये तो ए बार तो हमारे पास ऑटोनोमस तो एज इट इज रहेगा। अब यहां से हम C टाइम्स ऑफ y, C टाइम्स ऑफ y को बाहर निकाल सकते हैं, MPC टाइम्स ऑफ इनकम बाहर आ गया तो बचा 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। अब यहां पर हमारे पास इनकम है, हम इस वाली टर्म को इधर लेके आ सकते हैं, तो हमारे पास ये आएगा y माइनस MPC टाइम्स ऑफ इनकम इनटू में 1 माइनस टैक्सेस इज इक्वल्स टू A बार। ये बच गया। अब यहां से y कॉमन आ सकता है, y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस MPC इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट इज इक्वल्स टू A बार, राइट। अब ये y है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यही तो है हमारे पास, तो ये क्या आएगा दैट y इज इक्वल टू A बार इंटू 1 अपॉन में ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी 1 माइनस MPC into में 1 minus tax rate. So this is the equilibrium level of income in the 3 sector economy model, right? ये क्या आ गई हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम आ गई, ये वाला ये वाली, राइट। तो यहां पर हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू A बार दैट इज ऑटोनोमस कंपोनेंट 1 अपॉन में 1 माइनस MPC इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट, ये आ गई इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमने मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर के अंदर पढ़ा था ना, तो मल्टीप्लायर क्या होता था, मल्टीप्लायर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट व्हिच मेजर्स द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज होने वाला है इनकम में किसकी वजह से, ऑटोनोमस कंपोनेंट में चेंज होने की वजह से, राइट। सो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज को नीचे ले आए, ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस MPC इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट। ये क्या आ गया हमारे पास, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट विच इज मल्टीप्लायर, राइट। और जो 3 सेक्टर इकोनॉमी में मल्टीप्लायर आता है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है, तो हम समटाइम्स इसे क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। दिस इज नोन एज गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसे किससे डिनोट किया जाता है, अल्फा जी से, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर, राइट। ये तो आता है हमारे पास मल्टीप्लायर इन द केस ऑफ 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अब बच्चों देखो यहाँ पर ना एक चीज और आती है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल में जो होता था हमारे पास, जो ऑटोनोमस कंपोनेंट होते थे ना, ऑटोनोमस कंपोनेंट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती थी और कंजप्शन होती थी, लेकिन 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर ऑटोनोमस कंपोनेंट हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंपोनेंट यानी कि A बार क्या क्या होता है हमारे पास, ये होता है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और होता है हमारे पास ट्रांसफर, MPC टाइम्स ऑफ ट्रांसफर्स, और होते हैं माइनस MPC टाइम्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। ये होते हैं ना हमारे पास, इतने सारे क्या होते हैं हमारे पास, ऑटोनोमस कंपोनेंट होते हैं। अब जो मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर क्या शो करता है, वो चेंज इन टोटल इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंपोनेंट शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑटोनोमस कंपोनेंट तो बच्चों बहुत सारे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो मल्टीप्लायर आया कौन से ऑटोनोमस कंपोनेंट के अंदर चेंज होने के कारण आया है, क्योंकि अगर इन पांचों के कंपोनेंट में से कोई एक कंपोनेंट भी चेंज हुआ तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोनोमस कंपोनेंट पे पड़ेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इन पांचों के रिस्पेक्ट में भी मल्टीप्लायर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला आता है हमारे पास कंजप्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं, सो चेंज इन पहला आएगा चेंज इन y अपॉन में चेंज इन कंजप्शन। कंजप्शन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कंजप्शन 1 रहेगा, दिस क्या आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस MPC
इनटू में 1 माइनस टैक्सेस, यही आएगा। ठीक है, दूसरा कर सकते हैं हम, इसे क्या कहेंगे हम, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। दूसरा कर सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई बार, ये क्या आएगा, दैट इज 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू में 1 माइनस टैक्सेस, ये भी क्या आएगा हमारे पास अल्फा जी। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर। और तीसरा हमारे पास आ सकता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन जी बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। इसे भी हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर, राइट। नेक्स्ट आ सकता है हमारे पास ट्रांसफर्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज फोर्थ, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन टी आर बार इज इक्वल्स टू, ये 1 बन गया, बच गया एमपीसी, एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू में 1 माइनस टैक्सेस। बच्चों इसे हम कहते हैं ट्रांसफर मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं, यहाँ पे देखो सी एक्स्ट्रा आ गया ऊपर में, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसफर मल्टीप्लायर। राइट, ये 4 केसेस हो गए। एक 5वां केस बच्चों बनता है हमारे पास, 5वां केस बनता है टैक्सेस के रिस्पेक्ट में, सो दैट चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन टी बार, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन टी बार। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा, ये 1 बन गया, ये बचेगा माइनस एमपीसी अपॉन में 1 माइनस एमपीसी इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट, इसे कहते हैं बच्चों हम टैक्स मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लायर के कितने केसेस आ गए हमारे पास, 5 केसेस आ गए, जिसमें से 3 केसेस में तो हमारे पास मल्टीप्लायर सेम रहेगा और 2 केसेस, एक ट्रांसफर के केस में और एक टैक्सेस के केस में मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी खत्म होती है। ये थी हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।